नमस्कार, मैं राजू पांडे, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग है लेथ अटैचमेंट। लेथ में कौन कौन से अटैचमेंट हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक सेंटर लेथ वर्कशॉप का आधार होता है। छोटे कारखानों में करीब करीब हर प्रकार के जॉब के लिए यह मशीन प्रयुक्त की जाती है। लेथ मशीन जो है सभी जगह मिलती है, इसलिए लेथ को मशीन टूल भी कहा जाता है। मशीन टूल मीन्स ये इसके द्वारा हर एक ऑपरेशन किया जा सकता है, यह दूसरी मशीन को भी बना सकती है, इसलिए इसका नाम है मशीन टूल। एक लेथ पर सामान्य ऑपरेशन के अधिक सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। मीन्स हम जो फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग करते हैं, उसके अतिरिक्त हम इस पर मिलिंग, ग्राइंडिंग, बॉल टर्निंग या गियर कटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए लेथ पर सामान्य अतिरिक्त के अधिक सभी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इसके लिए लेथ में विशेष जुगाड़ या अटैचमेंट लगाना पड़ता है। वो जुगाड़ या अटैचमेंट जो होते हैं उसको हम लेथ अटैचमेंट के मतलब लेथ के साथ अटैच करके कुछ अन्य क्रियाएं जो हम कर पाते हैं उसे बोलते हैं लेथ अटैचमेंट। मीन्स हम किसी गियर कटिंग में रिलीफ दे रहे हैं या कोई बॉल टर्न कर ले रहे हैं या कोई ग्रूव काट ले रहे हैं जो कि हमको मिलिंग पे या ग्राइंडिंग कर ले रहे हैं, ग्राइंडर पे जाना पड़ता है, वो हम लेथ पे ही करना संभव हो सकता है। तो उस अटैचमेंट के द्वारा या उस अटैचमेंट को हम लेथ अटैचमेंट कहते हैं। जो लेथ पे अटैचमेंट कुछ प्रयोग किए जाते हैं मुख्य प्रकार से वो हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट, बॉल टर्निंग अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट, कॉपिंग अटैचमेंट इत्यादि। इतने प्रकार के हम अटैचमेंट हम लेथ पर प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स अगर हमको टेपर तो हम अन्य विधियों से भी काट सकते हैं, लेकिन टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा हम ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अटैचमेंट, विशेष अटैचमेंट लेते हैं। मिलिंग अटैचमेंट लगा के हम मिलिंग कर सकते हैं, गियर कटिंग अटैचमेंट लगा के किसी जॉब में गियर काट सकते हैं। तो जिसके लिए हमको लेथ मशीन की जगह अगर लेथ मशीन की जगह मिलिंग मशीन चाहिए होती है, उसकी जगह हम लेथ पे ही काम कर ले रहे हैं, तो हमको क्या है, ये अटैचमेंट लगा के कम खर्च में ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट लगा के गियर काट ले रहे हैं या अटैचमेंट लगा के ग्राइंडिंग कर ले रहे हैं। तो इसलिए हम अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं कि हमारा खर्च कम हो, मशीनें बहुत ज़्यादा न लगानी पड़े, जगह की बचत हो। तो हम इन अटैचमेंट की सहायता से अन्य ऑपरेशन भी कर लेते हैं। पहला है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इस अटैचमेंट के द्वारा जॉब की बाहरी और भीतरी सतह पर परिशुद्ध व अच्छी फिनिश वाली टेपर काट सकते हैं। मीन्स हमको अगर टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फिनिश वाली टेपर काट पाएंगे, फिनिश भी होगी और अच्छी बनेगी। यह अटैचमेंट बेड के पीछे लगा है। यह लेथ मशीन के बेड के जहाँ ऑपरेटर खड़ा होता है उसके पीछे होता है। इसमें एक आधार पर गाइड प्लेट लगी है। देखिए ये गाइड प्लेट लगी है जिसको 16 डिग्री दाएं और 16 डिग्री बाएं घुमा सकते हैं। 16 डिग्री दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। इस जो गाइड प्लेट है, एक गाइड ब्लॉक लगा है। ये एक गाइड ब्लॉक लगा है। ये गाइड ब्लॉक ही इसको चलाता है। ये गाइड ब्लॉक ही इसको चलाता है। ये गाइड ब्लॉक जो है, यहाँ पे एक क्रॉस स्लाइड स्क्रू लगा हुआ है। जब गाइड ब्लॉक हम सेट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। टेपर काटते समय गाइड ब्लॉक को इच्छित कोण पर सेट करने के बाद क्रॉस स्क्रू नट को बोल्ट से अलग कर देते हैं। अब क्रॉस स्लाइड जो है फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो गाइड ब्लॉक को क्रॉस स्लाइड के साथ जोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया, गाइड ब्लॉक को क्रॉस स्लाइड के साथ जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या होगा, कैरेज से के चलाने पे जब हम कैरेज चलाएंगे तो अटैचमेंट गाइड प्लेट के जो सेट कोण हैं उसी के अनुसरण करते हुए आगे पीछे चलेगा। मीन्स जब हम इसको चलाएंगे तो टूल इसके समानांतर न चल करके टेपर में चलने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारा तल जो है, जॉब के पर जो तल है वो टेपर बन जाता है।
इस अटैचमेंट के द्वारा हम थ्रेड भी काट सकते हैं। इस अटैचमेंट के द्वारा हम थ्रेड भी काट सकते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा होगा? अटैचमेंट लगा के एक तो परिशुद्ध जॉब बनेगा, अच्छा जॉब बनेगा, और हम टेपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेपर काट सकते हैं। तो वो टेपर काटने का फार्मूला क्या है? tan थीटा इजकल टू डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। ऐसे कर सकते हैं, tan थीटा इजकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। इस तरह से हम इसको इस फार्मूले से काम करते हैं, जहाँ d क्या है? बड़ा व्यास है, स्मॉल d छोटा व्यास, और l टेपर की लंबाई। तो इस विधि से हम आपको टेपर काटने के लिए बहुत आसानी होती है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के लाभ क्या क्या हैं? बाह्य और आंतरिक टेपर काट सकते हैं, मतलब इसके द्वारा हम भीतरी और बाहरी टेपर काट सकते हैं। टेल स्टॉक कंपाउंड स्लाइड के एलिमेंट को बार बार खोलना या हिलाना नहीं पड़ता, मतलब टेल स्टॉक को हिलाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर हम टेपर काट रहे हैं तो टेल स्टॉक को बेर बेर हमको आउट नहीं करना। इसका एलिमेंट अलाइनमेंट जो होता है बहुत आसान होता है। अगर हम इसको अलाइनमेंट करना चाहें, डिग्री घुमाना चाहें तो बहुत आसान है। यह शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक फीट लगाई जा सकती है, जिसके फलस्वरूप कार्य अच्छा होगा, जॉब अच्छा बनेगा, फिनिश आएगी और उत्पादन यानी प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा। ऑटोमेटिक फीड में क्या होता है? हमको ताकत कम लगानी पड़ती है और काम हम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फिनिश अच्छी होती है। टेपर भाग पर बाहरी और आंतरिक चूड़ियाँ काटी जा सकती हैं। यही हमारा लाभ है कि हम इस पर बाहरी और भीतरी चूड़ी भी काट पा रहे हैं। अर्ध कुशल कारीगर से भी काम ले सकते हैं। सेमी ट्रेंड वर्कर है हमारे पास, तो हम उससे काम ले सकते हैं। जहाँ पे भी हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं वहाँ पे हम एक अर्ध कुशल कारीगर से भी हम काम ले सकते हैं। इस विधि में ना तो कंपाउंड स्लाइड हटाने की ज़रूरत है और ना ही टेल स्टॉक ऑप्स करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लाभ हैं कि हमको जिससे बहुत फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, फिनिश अच्छा आता है, तो काम भी अच्छा होगा। लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। इसमें केवल हानि क्या है मुख्य, कि छोटे कोण पे ही टेपर काटा जा सकता है। अगर अधिक डिग्री का कोण काटना हो तो इस पर नहीं काट सकते हैं। शुरुआत में इस पर खर्च ज़्यादा आता है। शुरुआत में खर्च में ज़्यादा क्योंकि ये मशीन का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग से ख़रीदना पड़ता है। ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट अतिरिक्त यांत्रिक विधि है। कोई भी अटैचमेंट हो मशीन के साथ नहीं आता, अलग से ख़रीदना पड़ता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा खर्च हमारे पास आता है। लेकिन हमारी बड़ी मशीनों को खर्च को बचाने के लिए ये हमारे लिए लाभदायक भी है। तो हानि क्या है? एक ये छोटे ही टेपर काटा जा सकता है और एक एक्स्ट्रा हमारे पास खर्च है। दूसरा अटैचमेंट है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। किसी जॉब में लेथ मशीन पर ही ग्राइंडिंग अटैचमेंट बांध करके ग्राइंडिंग करना हमारे लिए आसान है। खराद मशीन पे अति परिशुद्ध व फिनिश जॉब बनाने के लिए ग्राइंडिंग अटैचमेंट का प्रयोग है। वैसे हम लोग जब टर्निंग करते हैं तो हल्का फुल्का कहीं पे फिनिश्ड नहीं आता, तो अगर हमको फिनिश्ड जॉब चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पर ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाएंगे तो ग्राइंडिंग कर सकेंगे, जिससे जॉब हमारा अच्छा बनेगा। इसमें एक ब्रैकेट होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट है। एक कंपाउंड स्लाइड पे हमने क्या किया, इसको फिट कर दिया है। ब्रैकेट लगा गया है, टूल पोस्ट हटा करके उस पर कंपाउंड स्लाइड के पास फिट कर दिया है। इसलिए इसे टूल पोस्ट ग्राइंडर भी कहते हैं, क्योंकि टूल पोस्ट के स्थान पर इसको लगाया गया है, इसलिए इसको टूल पोस्ट ग्राइंडर कहते हैं। ब्रैकेट के अगले सिरे पर हमारा यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ग्राइंडिंग भी लगा है, और बाएं सिरे पे एक पुली लगी है। यहाँ पे एक पुली लगी है। पुली को जो है हमने मोटर या पट्टे, विद्युत मोटर या पट्टे से चाल, विद्युत मोटर लगा देते हैं, उसको पट्टे या बिल्ड से चाल प्रदान की जाती है। अब देखिए यहाँ मोटर है, इस पर हमने अलग से कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे बोर्ड लगा के कनेक्शन करिए, मोटर चालू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो इस पर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, केंद्र से केंद्र बंधे जॉब के बाहरी सतह को समांतर और टेपर दोनों तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। यानी हम अगर चाहें तो इसको टेपर भी ग्राइंड कर सकते हैं और समानांतर भी ग्राइंड कर सकते हैं। टेपर ग्राइंड करने के लिए चाहे आप इसको टेपर में एंगल चेंज कर लिए या जॉब को ऑफसेट कर लीजिए, दोनों विधि से कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया, इसको टेपर और समानांतर दोनों ग्राइंड कर सकते हैं। अगर हमको किसी जॉब की भीतर का डाया ग्राइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भीतरी ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील को खोल करके इंटरनल ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया है कि हमने ग्राइंडिंग व्हील खोल दिया है और इंटरनल ग्राइंडिंग व्हील हमने लगा दिया। इस तरह से भी हम इंटरनल ग्राइंडिंग कर सकते हैं। हमने फ़ायदा क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ग्राइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा बड़ा करके मैं चित्र दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरनल ग्राइंडिंग किया हुआ है और यहाँ पे एक्सटर्नल। मशीन फिट है और आराम से ग्राइंडिंग आप कर सकते हैं, चाहे टेपर करें चाहे समानांतर, दोनों तरह की ग्राइंडिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट है रिलीविंग अटैचमेंट। रिलीविंग का मतलब किसी कटर या टूल में कटिंग के दौरान फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, इसलिए उसमें रिलीव देना पड़ता है, उसे बोलते हैं रिलीविंग। तो रिलीविंग अटैचमेंट को बैक ऑफ अटैचमेंट भी कहते हैं। इसका प्रयोग कटर, टैप आदि के बाहरी और भीतरी एंड रिलीव के लिए प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारा एक लगा हुआ है रिलीविंग अटैचमेंट। ये अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट है, उसमें हमने एक टूल बांध दिया है, ये रिलीविंग अटैचमेंट लगाया है। हमने क्या किया है, कंपाउंड स्लाइड हटा करके उस पे जगह पे रिलीविंग अटैचमेंट लगा दिया है। रिलीविंग अटैचमेंट क्या है, जॉब को सेंटर टू सेंटर बंधे कटर को रिलीव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दांत जो रिलीविंग विधि से कटर के दांतों की कटिंग एज के पीछे के भाग को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, रिलीव कहते हैं। इससे कटर की क्षमता अधिक अच्छी हो जाती है, वो जल्दी गर्म नहीं होता, और जब गर्म नहीं होता तो क्या होता है, वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा देर तक एफिशिएंट रहता है। अदरवाइज जल्दी गर्म हो जाएगा और टूल खत्म है। तो रिलीव जो देने के लिए अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं रिलीविंग अटैचमेंट। नेक्स्ट है कॉपिंग अटैचमेंट। जैसे नाम से ही पता चला है, किसी चीज़ को कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। यह एक अटैचमेंट मशीन के पीछे साइड में लगाया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशन वाले जॉबों को अधिक मात्रा में अगर बनाना हो तो कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रेशर अटैचमेंट लगाया गया है, देखिए ये प्रेशर अटैचमेंट लगा हुआ है। प्रेशर अटैचमेंट जो द्रव्य चलित होता है, बेड के पीछे की ओर जॉब के आकार का टेम्पलेट भी लगा दिया जाता है। ये देखिए जॉब का आकार का टेम्पलेट लगा है, ये आपका ये लगा है। हमने क्या किया, इस अटैचमेंट को लगाया तो जैसे जैसे ये इसको वाल्व के द्वारा गाइड करेगा, वैसा ही वैसा ऑपरेशन हमको अपने ओरिजिनल जॉब पे काटता जाएगा। यानी इसी को, इस जॉब को कॉपी कर रहा है, इसे बोलते हैं कॉपिंग मशीन। इसलिए ये अटैचमेंट क्या है, कॉपिंग अटैचमेंट। तो हमने कॉपिंग अटैचमेंट के द्वारा प्रोडक्शन करना हो, जहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे जॉब बनाने हो, वहाँ कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर ये मिलिंग अटैचमेंट, ये चित्र लगाया हुआ है, देखिए लेथ मशीन पे ही हमने मिलिंग अटैचमेंट को लगाया है। इसका प्रयोग कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के स्थान पर लगा कर किया जाता है। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड हमने हटा दी। कंपाउंड स्लाइड हटा करके हमने क्या किया है, वहीं पे ये लगाया। पहले क्या करते हैं, पहले एल आकार का एक ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट लगाया एल आकार का। इसमें एक ब्रैकेट होती है, यह ब्रैकेट प्राय समकोण में होती है, तो समकोण में हमारा ब्रैकेट लग गया, तथा ऊपरी भाग पर डिग्री के निशान। इस ब्रैकेट के ऊपरी भाग पे देखिए डिग्री के निशान लगे, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ डिग्री के निशान बने होते हैं, इसको हम डिग्री में घुमा सकते हैं। इस ब्रैकेट के साथ स्लाइड जुड़ी होती है। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के साथ एक स्लाइड जोड़ दी है, देखिए ये स्लाइड जुड़ी हुई है। स्लाइड में एक स्लाइडिंग ब्लॉक लीड स्क्रू पर नीचे चलाया जाता है। स्लाइडिंग ब्लॉक को, इसको लीड स्क्रू की सहायता से इसको ऊपर नीचे हम चला सकते हैं। इसी के ऊपर ये हमारा क्या है, जॉब क्लैंपिंग के लिए लगा हुआ है। स्लाइडिंग ब्लॉक को जॉब के ऊपर 2 बोल्ट के द्वारा कसा रहता है। ये एक हमने वाइस बांध रखी है, जिसको हम इस पे जॉब को आसानी से पकड़ लेते हैं। जब जॉब को आसानी से पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, हमने कटर को चक में बांधना है। चक में पकड़ेंगे या उसको सीधे
कॉलेट चक के द्वारा कॉलेट में पकड़ लेंगे। तो हमने क्या करना है, कॉलेट चक में पकड़ लेंगे किसको, कटर को, टूल को। अब क्या होगा, जब सीधी तथा कोण पर इस पर कीवे, डवटेल्स या स्लॉट्स काटने हों तो हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मीन्स हमको एक मिलिंग मशीन न खरीद करके लेथ मशीन पे ही छोटे से अटैचमेंट लगा करके डवटेल्स, कोण पे कीवे या स्लॉट्स आसानी से काटने को मिल जाएं तो क्या होगा, हमारे पास ये बहुत कम खर्च में स्लॉट्स काटने की आसानी से मशीन उपलब्ध हो पाएगी। तो इसका प्रयोग कंपाउंड रेस्ट के स्थान पर लगा कर किया जाता है। तो हमने कंपाउंड स्लाइड लगा दिया एल टाइप का, इसके ऊपर यहाँ पे एंगल प्लेट लगी है, इसको हम डिग्री में घुमा सकते हैं अगर डिग्री में काटना हो तो। फिर उसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्क्रू लगा है, इसको ऊपर नीचे की। इसके बाद हमने वाइस बांधा, वाइस पे जॉब को है, और कटर को हमने जॉब लेथ चक के कॉलेट में पकड़ लिया है, और इसके द्वारा हमने कीवे, स्लॉट या डवटेल्स आसानी से काटे। अब हम बात करेंगे क्रैंक टर्निंग अटैचमेंट की। क्या है क्रैंक टर्निंग अटैचमेंट? इस अटैचमेंट का प्रयोग क्रैंक शाफ्ट के विंग्स या जर्नल को टर्न करने के लिए। मीन्स इसके द्वारा केवल हम क्रैंक शाफ्ट ही टर्न कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। विंग्स क्या होते हैं, जर्नल क्या होता है? विंग्स क्या हैं, जो ये देखिए इनको बोलते हैं जर्नल्स, और ये हैं विंग्स। इनको टर्न करना हो या जर्नल को टर्न करना हो तो इसके लिए हमको क्रैंक टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग लेथ पर सेंटर टू सेंटर टर्निंग करते समय किया जाता है। इसमें जो उपकेंद्र होते हैं दो होते हैं, यानी इस तरह का अटैचमेंट लगाया जा सकता है कि जब देखिए एक यहाँ सेंटर, इसमें क्या होगा कि एक सेंटर यहाँ पे बनेगा, दूसरा सेंटर यहाँ पे बनेगा और तीसरा सेंटर यहाँ बने, 3 सेंटर बनेंगे। अगर 3 सेंटरों को हमको बेर बेर सेंटर करना पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है, आसानी से संभव नहीं हो, ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम एक अटैचमेंट लगा लेते हैं लेथ पे जो कि एक सेंटर की जगह 3-3 सेंटरों वाला होता है। 2 या 3 जैसा क्रैंक होगा वैसा हमारा उपकेंद्र होगा, जिन पर 2 या 3 चक की सहायता से लगे होते हैं। इन उपकेंद्रों पे स्लाइडिंग स्क्रू की सहायता से चकों को हम सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। कौन सा, अगर हमको पहले ये वाला करना है तो ये और ये हो सकता है, इसकी टर्निंग कर लेंगे, और फिर ये करना है तो ये इसके लिए दूसरा सेंटर होगा, इसके लिए तीसरा सेंटर होगा। 3 अलग अलग सेंटर होंगे और तीनों को सेंटर करके करेंगे। जब सेंटर करते हैं तो उसके बाद हम चला के देखते हैं तो लगता है कि कुछ बैलेंस नहीं है, मशीन झटके से चल रही है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, वेट्स लगे होते हैं यहाँ पे, तो हम कुछ बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करते हैं, तुलना करने के लिए बैलेंसिंग लगाते हैं। तो वो बैलेंस जो होता है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्रैंक शाफ्ट की टर्निंग नहीं हो सकती, हमेशा ख़राब हो जाएगा। ग्राइंडिंग या टर्निंग जो कर रहे हैं जर्नल्स की, विंग्स की, वो नहीं हो पाएगी। तो इस अटैचमेंट के द्वारा हम क्रैंक शाफ्ट के विंग्स, जर्नल टर्न करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक उपकेंद्र होते हैं, उपसाधन होते हैं। इसे 2 या 3 चक में पकड़ करके प्रयोग किया जाता है। जब सेंटर कर लेंगे तो सेंटर के बाद हमको वेट्स को बैलेंस, वेट की सहायता से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम टर्न कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्रैंक टर्निंग अटैचमेंट है। नेक्स्ट है बॉल टर्निंग अटैचमेंट। इसके द्वारा किसी बॉल की टर्निंग की जा सकती है, बॉल के आकार की टर्निंग की जा सकती है, या उत्तल या अवतल टर्निंग की जा सकती है। देखिए ये आपको चित्र में दिखाया गया है, ये बॉल, इसको अगर हम नॉर्मल मशीन पे या हाथों से बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। नॉर्मल हाथ से चलाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो समय लगेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बॉल टर्निंग अटैचमेंट लगा दिया। कहाँ पर, कंपाउंड स्लाइड पे। इसका प्रयोग उत्तल अवतल टर्निंग के लिए किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड के स्थान पर इसको लगाया जाता है। इसको हमने कंपाउंड स्लाइड हटा कर इसको लगा दिया। इस पर लगे हैंडल के द्वारा टूल के केंद्र से बाहर निकालकर बॉल या उत्तल सतह प्राप्त कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इसको
सेंटर से बाहर निकालेंगे और जब इस हैंडल को पकड़ के इसको घुमाएंगे तो इसमें नीचे लगे वर्म और वर्म व्हील से जुड़ा होता है, इसकी सहायता से ये गोल घूमेगा ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा बॉल का आकार बन जाएगा, यानी अब बॉल की सतह बन जाएगी, उत्तल सतह बन जाएगी। अगर हमको अवतल कराना हो तो इसी टूल को अंदर की तरफ कर देंगे, यानी टूल को अंदर की तरफ करेंगे और वर्म व्हील की सहायता से घुमाएंगे तो क्या होगा, एक अवतल फॉर्म बन जाएगा। अवतल मतलब गहरा कट लग जाएगा, कुछ इस तरह का ऐसा फॉर्म बन जाएगा। अगर हमको ऐसा बनाना हो तो बाहर करेंगे, इस तरह से जॉब पे ये बन जाएगा। तो ये कट करने के लिए हमको अंदर करना है और उसको बाहर की तरफ चलाना है, घुमाएंगे गोल ही, लेकिन ये क्या करेगा, अवतल चल जाएगा। तो अंदर की तरफ करेंगे तो अवतल बनेगा और बाहर की तरफ करेंगे तो उत्तल या बॉल के आकार बनेगा। तो इस क्योंकि हम ज़्यादातर बॉल ही बनाते हैं इसलिए इसका नाम है बॉल टर्निंग अटैचमेंट। इसमें कुछ नहीं करना, जॉब को सेंटर में पकड़ा हुआ है, देखिए चक के। आपको क्या करना है, कंपाउंड स्लाइड निकाल करके इसको केवल रख देना है, लगा देना है, फिट कर देना है। फिट करने के बाद बॉल जितने साइज़ की बॉल बनानी हो उतने साइज बाहर निकाल के उसको आपको आगे करके धीरे धीरे चलाना है। बेर बेर इसको हैंडल पकड़ के गोल घुमाएंगे तो ये क्या होगा, उसी आकार का बन जाएगा बॉल। तो बॉल टर्निंग की सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा बॉल हम टर्न कर सकते हैं। मैनुअली हाथ से करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो बॉल टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉल टर्न करने के लिए प्रोडक्शन में किया जाता है। फिर आता है गियर कटिंग अटैचमेंट। ये देखिए यहाँ पे गियर, किसी जॉब में गियर काटना हो तो एक गियर कटिंग मशीन हमको अगर ख़रीदनी पड़ जाए तो बहुत महंगी पड़ती है। तो हमको गियर काटना है केवल एक जॉब में, तो हम मशीन खरीदने से अच्छा है हम एक अटैचमेंट ले लें। कौन सा अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट। लेथ मशीन लगभग सभी वर्कशॉप में रहती है, तो लेथ मशीन अगर हमारे पास है, हम केवल एक गियर कटिंग अटैचमेंट ले लेंगे तो हमारा गियर आसानी से कट जाएगा। तो गियर आसानी से कटने के लिए क्या प्रोसेस है, इसमें लेथ के कंपाउंड रेस्ट पर एक पिलर स्थित कर दिया जाता है। देखिए क्रॉस स्लाइड को हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमेशा कंपाउंड को ही डिस्टर्ब करें। कंपाउंड स्लाइड निकाल दी जाती है, उस पर एक पिलर लगा दिया जाता है। कंपाउंड स्लाइड निकालेंगे तो टूल पोस्ट अपने आप ही ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, कंपाउंड स्लाइड निकाल दी, तो कंपाउंड स्लाइड निकाल के क्या किया, उसमें एक पिलर स्थित कर दिया। इस पिलर पर जो वर्म और वर्म व्हील होता है तथा बहुसंख्यकों वाली ये जो इंडेक्सिंग प्लेट और क्रैंक हैंडल और सेंटर लगा दिए जाते हैं। क्रैंक हैंडल और ये देखिए सेंटर लगा दिए गए, ये हैंडल लगे हैं, हमने इसमें लगा दिए। अब करना क्या है, इसके साथ साथ पिलर पर मैंडल सपोर्ट, देखिए मैंडल सपोर्ट लगा है यहाँ पे, मैंडल सपोर्ट लगा है, ब्रैकेट में लगे। तो सारा ऑप्शन एक ही ब्रैकेट में लगा हुआ है, ये केवल आपको लगा के यहाँ पे माउंट करना है। माउंट करने के बाद हमको जिस जॉब को गियर काटना है, जिस जॉब में गियर काटना है, उसे क्या करें, मैंडल में चढ़ाकर उसमें लगे केंद्रों के बीच में सेट करके चालक प्लेट द्वारा घुमाया जाता है। अब हमें क्या करना, मैंडल में हमने जॉब को कर दिया और चालक प्लेट से इसको घुमा देंगे। जब चालक प्लेट से घुमाएं, जिस जगह पे गियर काटना है हमने क्या करना है, वहाँ पे यहाँ पे देखिए कटर लगा हुआ है, कटर लगा करके इस अटैचमेंट द्वारा स्पर गियर, बेवल गियर आदि गियर काटे जा सकते हैं। अटैचमेंट लगाने के बाद हम स्पर गियर भी काट सकते हैं, बेवल गियर भी काट सकते हैं, या बाहरी कीवे, स्प्लाइंग, स्लॉटिंग आदि क्रियाएं भी करना संभव है। मीन्स अगर गियर कटिंग अटैचमेंट है तो हम बहुत सारे काम इस पर कर सकते हैं। एक सिंपल लेथ मशीन पे हमने क्या सीखा, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, बॉल टर्निंग भी कर सकते हैं, गियर भी काट सकते हैं, रिलीफ भी दे सकते हैं। और देखिए मिलिंग के मैक्सिमम काम हम इस पर कर पा रहे हैं। कौन से, हमने गियर काट लिया, स्प्लाइंग काट ली, कीवे काट ली, स्लॉटिंग काट ली। तो कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमने गियर कटिंग में लगा करके इतने सारे ऑपरेशन कर लिए। तो ये आपका हो गया गियर कटिंग अटैचमेंट। फिर आता है टेलीस्कोपिक गेज। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर का बना है। ये देखिए इंग्लिश का टी बना हुआ है। इसके पीछे हैंडल वाला है, ये देखिए
हैंडल वाले भाग पे नलिंग की हुई है। इसमें एक लॉकिंग रॉड है, यहाँ पे लॉकिंग रॉड लगी है, ये लॉकिंग स्क्रू के नाम से भी जानी जाती है। इसके द्वारा इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, इस भाग को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस क्या है, जब हमको चेक करना है तो इसके दोनों पॉइंट्स को दबा करके किसी जॉब की बोर को या स्लॉट को ही चेक करने का काम आता है। इसको किसी जॉब के बोर को या स्लॉट को चेक करना है। और ये एक प्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट है, अप्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने क्या बोर या स्लाइड को चेक करने के लिए अप्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने इसको दबा के बोर के अंदर डाल दिया। जब बोर के अंदर डालेंगे तो ये स्वतः ही अपने आप को पकड़ लेगा, स्वतः पकड़ लेगा और रीडिंग पढ़ लेगी जाती है। किसके द्वारा? माइक्रोमीटर के द्वारा हमें रीडिंग लगा के इसको रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका टेलीस्कोपिक गेज। उपयोग, इसका उपयोग किसी छिद्र, स्लॉट या बोर के साइज नापने के लिए किया जाता है। जैसा भी मैंने पहले आपको बताया। रेंज क्या है? मैट्रिक प्रणाली में 12.7 से 152.7 mm तक मिलती है और ब्रिटिश प्रणाली में 0.313 से 5 इंच तक हमको ये मिलता है। ये हमारी रेंज है। ये देखिए बहुत सारे हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं टेलीस्कोपिक गेज। आज हमने आपको अटैचमेंट्स के बारे में बताया। कौन कौन से अटैचमेंट हैं? टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट, कॉपिंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, क्रैंक टर्निंग अटैचमेंट, बॉल टर्निंग अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट और टेलीस्कोपिक गेज के बारे में। टेलीस्कोपिक गेज जो है हमारे किसी जॉब के भीतरी और बाहरी साइज़ को, भीतरी जॉब के बोर को या स्लॉट को नापने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है। प्रस्तुत संदर्भ निम्मी की ई बुक से लिया गया है। आज मैंने आपको जो भी चैप्टर्स में पढ़ाया, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार।